हेलो क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। यानी हाइगेंस का जो तरंगिकाओं का सिद्धांत है उससे हम देखेंगे कि परावर्तन संभव है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, एक यहाँ पे परावर्तक तल ले लेते हैं। एक परावर्तक तल यहाँ पे ले लिए हम, क्या है, एक परावर्तक तल हमारा हो गया। इसका नामकरण आप कुछ भी कर सकते हो। हम यहाँ पे इस परावर्तक तल का नाम यहाँ पे क्या रख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, Z, और ये Z डैश परावर्तक तल है। ठीक है, अब परावर्तक तल है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समतल तरंगाग्र आपतित कर रहे हैं, वो भी कैसे, तिरछी। एक समतल तरंगाग्र AB है जिसको हम लोग यहाँ पे तिरछे आपतित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तरंगाग्र को जैसे हम तिरछे आपतित किए हुए हैं तो इस पे होगा क्या, यानी कि तरंगाग्र का एक हिस्सा जो है परावर्तक तल पे पहले पहुंच जाएगा। मानते हैं कि यहाँ पे t बराबर 0 समय अंतराल पे क्या हो गया, अब पे एक परावर्तक तल पे क्या हो गया, तरंगाग्र का एक हिस्सा पहुंच गया और हमारा तरंगाग्र क्या था, AB था, और ये वाला B वाला जो पॉइंट है इसका अभी ऊपर ही है। ठीक है, अब क्या होगा, जो तरंगाग्र है का हिस्सा B वाला पॉइंट है, इसको परावर्तक तल पे पहुंचने पे मान लेते हैं कि क्या होता है, T समय लगता है। इसको यहाँ तक, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, ये A डैश हो गया, A डैश तक पहुंचने में उसको कितना समय लग जाता है, T समय लगता है। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, T समय लगा। उतने समय में जो ये वाला हिस्सा होगा A पे, ये परावर्तित होकर आगे तो बढ़ेगा ना, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये परावर्तित होकर आगे बढ़ा। ठीक है, अब ये परावर्तित होकर आगे बढ़ा। अब यहाँ देखते हैं कि ये भी यहाँ एक के बाद भी तो परावर्तित होगा, ये परावर्तित होकर आगे ऐसे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है कि B से A तक आने में समय कितना लगा इसका, T, और हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ओके, तो दूरी बराबर क्या यहां से लिख सकते हो आप, तो दूरी बराबर हो जाएगा का चाल गुणे समय। यानी कि दूरी B से A डैश तक यह आपका दूरी हो गया। यानी आप क्या लिख सकते हो, A डैश बराबर चाल, हम लोग मानते हैं कि इसकी चाल कितने B है, तो समय कितना लगा, T। यानी B से A डैश तक का जो दूरी है उसको हम लोग क्या इक्वेशन में लिख चुके हैं, यहाँ पे VT है। ठीक है, अब इतना ही दूरी, यानी कि B से A तक जितने समय में क्या है, तरंगाग्र B से A डैश तक जितने समय में तरंगाग्र पहुंचा है, उतने समय में A वाला प्रावर्तिक तरंगाग्र भी तो आगे बढ़ेगा ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आगे बढ़ रहा है। अब कितना आगे बढ़ेगा भाई, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है, समान है, यानी कि दूरी भी क्या होगा, समान ही तय करेगा। अब माध्यम समान है तो यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, चाप ले लेते हैं और B से A डैश की दूरी लेकर A को केंद्र मानकर हम बढ़ी हुई इसके परावर्तित तल पे क्या होता है, एक चाप लगाते हैं। तो हम यहाँ पे जब ऐसे ही चाप लगाए तो ये वाला पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि क्या हो गया, B डैश हो गया। जब चाप लगाए अब इसको किससे मिला देते हैं, A डैश से मिला देते हैं। अब इसको A डैश से मिलाओगे तो अब यहाँ देखिए, अब इसमें हम लोग आपतन कोण देखें तो ये इसका अभिलंब होगा, ये इसका अभिलंब होगा, तो ये इसका आपतन कोण होगा I, और इतना ही कोण क्या करेगा, यहाँ पे अंतरित करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपका क्या हो गया, I। सेम उसी तरीके से इधर जब बढ़ रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये इसका अभिलंब मिलेगा। अब अभिलंब मिला तो ये इसका क्या होगा, परावर्तक कोण होगा, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, R से। तो उसी से रिलेटेड ये वाला भी आपका कोण है, तो ये भी आपका क्या मिलेगा, R मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख चुके इतना हो गया। अब B से A तक जो दूरी हम तय की है वो कितना आपका VT है। अब उसी समय अंतराल में ये भी दूरी तय की गई है, सेम है, यानी कि हम इसको भी लिख सकते हैं AB डैश, यानी AB डैश भी क्या होगा, सेम दूरी होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें कि अब आपका ये फिगर तैयार है, इससे हम लोग क्या ज्ञात करना है, कि चेक करना है कि ये परावर्तन के नियम को लागू करता है कि नहीं। तो हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज जो बना हुआ है, दो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, हम एक पहला समकोण त्रिभुज ले लें। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ जो दिख रहा है, ये पॉइंट समकोण त्रिभुज ये वाला, यानी AB और क्या है आपका A डैश। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ले लें। समकोण त्रिभुज हम ले लें यहाँ से क्या, AB A डैश। ओके,
तो समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश जो हुआ में अब हम क्या लिख सकते हैं? समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में अब यहां से क्या ले ले? साइन आई। तो साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, यानी कि ये जो समकोण है और ये जो कोण इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी बी ए इसके लिए क्या होगी? बी ए डैश क्या होगी? लंब होगी, और ए ए डैश क्या होगी? इसका कर्ण होगा। तो साइन आई बराबर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या मिला? लंब, यानी बी ए डैश बाई ए ए डैश। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लें। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पे पुनः यहाँ पे क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज क्या मिल रहा है हमको? यहाँ से ए डैश बी डैश ए है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या ले लोगे आप? दूसरा समकोण त्रिभुज आपको क्या मिला? ए डैश बी डैश ए, यानी कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या मिलेगा आपको? ए डैश बी डैश ए में। अब इसमें देख रहे हैं इसका जो कोण है आर है, तो अब इसमें क्या लिखें? यहाँ पे साइन आर, क्या ले लें? साइन आर। तो साइन आर बराबर फिर से यहाँ देखेंगे लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब आपको मिलेगा बी डैश ए, क्या मिला आपको? बी डैश ए बटा क्या मिलेगा? कर्ण, वही है आपका ए ए डैश। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या माने? सेकेंड। अब यहाँ से हम करें क्या? अब 1 में 2 से भाग कर दें। अब यहाँ से क्या लिखे? समीकरण 1/2 से, तो ये क्या मिलेगा आपका? समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 में क्या मिला आपको? समीकरण 1 है आपका साइन आई और बटे में आपका आएगा साइन आर। अब इसका साइन आई का वैल्यू वहां पे लिखा गया है क्या? बी ए डैश अपान है ए ए डैश। ओके, और बटे में इसका साइन आर का वैल्यू क्या है आपका? बी डैश ए अपान ए ए डैश। ओके, अब ए ए डैश कट गया तो बचा क्या हमारा? बी ए डैश अपान बी डैश ए। ओके, और इसका वैल्यू हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ये वाला पॉइंट बी ए डैश इज इक्वल टू बी वी टी है, और ए बी डैश इज इक्वल टू बी वी टी है, यानी दोनों के स्थान पे हम वी टी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा क्या हमारा? इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखे वी टी अपान वी टी। अभी कटा तो क्या मिला? 1। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1। इसको आगे बढ़ाए तो ये मिला हमको साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। अब इसमें देखिए कि दोनों पॉइंट्स यानी कि साइन आई और आर, यानी साइन से साइन कट गया तो बचा क्या हमारा? यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर। और परावर्तन में हम लोग जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये क्या करता है जी, कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होती हैं? लागू होती हैं, यानी उसकी व्याख्या क्या है? सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए।